अंधेरपुर गांव के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर का दीप स्तंभ खड़ा था। लोग कहते थे कि जो भी आधी रात को उसके सामने अपनी सबसे बड़ी इच्छा बोलता, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। लेकिन पूरे गांव में एक सख्त नियम था, दीप स्तंभ की लौ को कभी बुझाना मत। सालों तक किसी ने उस नियम को नहीं तोड़ा। एक रात लालच में अंधा युवक टुंग टुंग दीप स्तंभ के पास पहुंचा। उसने कहा, मुझे इतना सोना चाहिए कि पूरी दुनिया खरीद लूं। अगले ही पल उसके आंगन में सोने के ढेर लग गए। लेकिन उसी समय दीप स्तंभ की लौ हल्की पड़ गई और उसके अंदर कैद अग्निछाया की आंखें खुल गईं। अग्निछाया कोई साधारण राक्षस नहीं थी, वह जलती राख और काले धुएं से बनी एक भयावह शक्ति थी। जहाँ से वह गुजरती वहाँ पेड़ सूख जाते, दीवारें काली पड़ जाती। उसी रात टुंग टुंग के घर से चीखें सुनाई दी। सुबह लोगों ने देखा कि उसका घर सलामत था, लेकिन टुंग टुंग पत्थर की मूर्ति बन चुका था और उसके पास रखा सारा सोना राख में बदल चुका था। डरे हुए गांव वालों ने एक सिद्ध साधु काल भैरव बाबा को बुलाया। बाबा ने 7 मंत्रों से अग्निछाया को फिर से दीप स्तंभ में कैद कर दिया। जाते जाते उन्होंने दीप स्तंभ के पास एक जादुई पौधा बना दिया और बोला, जिस दिन यह पौधा सूख जाएगा उसी दिन अग्निछाया फिर आजाद हो जाएगी। कई साल बीत गए। उसी गांव में राइस्टार और उसका छोटा भाई टुंग टुंग रहते थे। दोनों मिलकर लकड़ी का काम करते थे। एक दिन जंगल में पेड़ काटते समय एक विशाल पेड़ टुंग टुंग के ऊपर गिर गया और उसकी मौत हो गई। अपने छोटे भाई के गम में टूट चुका राइस्टार आधी रात को दीप स्तंभ के पास पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, मुझे किसी खजाने की जरूरत नहीं, बस मेरा भाई वापस चाहिए। तभी दीप स्तंभ के अंदर से भारी आवाज गूंजी, तेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन पहले मेरी कैद खत्म कर। राइस्टार की नजर बाबा के बनाए पौधे पर पड़ी। उसे बाबा की चेतावनी याद थी। कुछ पल तक वह दुविधा में खड़ा रहा। आखिरकार भाई के प्यार में उसने पौधे को उखाड़ फेंका। धरती जोर जोर से कांपने लगी। अग्निछाया मुक्त होकर हंसने लगा। टुंग टुंग सचमुच जिंदा होकर राइस्टार के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अग्निछाया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैंने टुंग टुंग को वापस नहीं लौटाया, मैंने उसके शरीर को अपना घर बना लिया है। अब हर रात टुंग टुंग के शरीर से मैं एक नई आत्मा का शिकार करूंगी और सबसे पहले राइस्टार की बारी होगी। इतना सुनते ही टुंग टुंग ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी काली आंखें सीधे राइस्टार पर टिक गईं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई।